लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर डिरेल ना हो, अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे, खराबियां पैदा करने की कोशिश कलम से भी हो सकती हैं, इस बात की गवाही इंतजामिया दे रही है। और गुज़श्ता 24 घंटों में जो कुछ हमने देखा, साल 2022-23 के बाद या 2021-20 के बाद लिटरेचर पर जिस तरीके से सरकार ने प्रहार किया है या कार्रवाइयाँ की हैं, नामुनासिब तज्जिया और तबसरा या फिर ऐसा कंटेंट जिसको मुल्क और रियासत मुखालिफ करार दिया गया, मुल्क के उन हीरोज़ के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के उन हीरोज़ के खिलाफ करार दिया गया जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कुर्बानियाँ दी, सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हों, फिर अलहदगी पसंदों का जो एजेंडा था उससे बाहर निकालने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी ऐसा मवाद, ऐसा कंटेंट तहरीरी तौर पर मौजूद है जो जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों या फिर इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच रहा है, जो नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर ले जाया जा सकता है। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कल 2 किताबों पर बैन लगा जो सरकार ने ऑलरेडी वापस ली। काफ़ी शोर शराबा हुआ, जम्मू कश्मीर में वजारत तालीम की जानिब से इकदाम किए गए, लेकिन जब कार्रवाई हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, जिनके पास सिक्योरिटी मामलात के इख्तियारात हैं, उन्होंने ये कार्रवाई तो एक किताब के मंजर आम पर आने पर उसके बाद हुआ, लेकिन मुतनाज़ा किताबों पर सरकार ने अक्रॉस यूनियन टेरिटरी एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया है और अब बहुत सारी जगहों पर ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगी। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से मरकजी वजारत तालीम की सरपरस्ती में जो चलने वाला समग्र शिक्षा स्कीम है, उसके तहत जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरीज के लिए जो हासिल की गई मुतनाज़ा किताबें थी, 8 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। 8 मुलाजमीन के अलावा एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर असिस्टेंट है, इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया है। और जो मुसन्निफीन हैं, राइटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं, इनको ब्लैकलिस्ट करने का फैसला सरकार ने किया है। अहकामात जो सादिर हुए, इसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा ने ये अहकामात जारी किए हैं। और जिन लोगों को मुअत्तल किया गया है उसमें समग्र शिक्षा के लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर फाजिल इमरान सद्दीकी, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर गुरजीत सिंह शामिल हैं उन 8 लोगों में जिन्हें सस्पेंड किया गया है अथॉरिटीज की तरफ से। और ये याद रखिएगा, जब ये कार्रवाइयां हो रही हैं तो कई तरह के सवालात पूछे जा रहे थे, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के महकमा तालीम की सरपरस्ती करने वाली सकीना इतू को भी अब उस ओहदे पर फाइज रहने का कोई हक नहीं, ये इल्जामात लगाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरेपन्नू कठुआ के प्रिंसिपल संजीव शर्मा है। इसके अलावा SCRT जम्मू के एकेडमिक ऑफिसर शाजिया कौसर शामिल है। 4 लेक्चरर्स हैं, इम्तियाज अहमद मीर है, निरंजन शर्मा है, रेनू मेंगी है, राज मोहनी है और लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर की मुआवनत करने वाला एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था, शेख सुहेल अहमद, इसको मुलाजमत या इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तहकीकात के लिए 30 दिनों का वक्त दिया है। फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अश्विनी कुमार जो IAS ऑफिसर हैं, उनकी सरबराही में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। उन्हें हिदायत दी गई है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनके तौर पर तैनात GKS ऑफिसर रोहित शर्मा जो इस मामले में प्रेजेंटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। 30 दिनों में रिपोर्ट आएगी। और किताबें 2, ये तो आज 2 सुर्खियों में आई, जो हमने एक आपको बताया, दोबारा से लूप जरा मिक्स कराइएगा। एक ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी ये पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ JND। तो ये आप याद रखिएगा कि ये किताबों वाला मामला यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। इस तरह के मवाद को हटाने के लिए कार्रवाई ऑलरेडी 2024 में हुई थी। 25 किताबों पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पाबंदी लगाई थी। फिर हमें याद है कि जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापे पड़े, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लोगों पर छापे पड़े, उनके घरों पर इस तरह का लिटरेचर वहाँ से जब्त किया गया। और 25 किताबों का मामला बाद में जो अहम तरीन शख्सियात ने लिखी थी, जिसमें जो उनके मुसन्निफ थे वो कई सहाफ़ी थे, तो उस मामले पर हमने उस वक्त देखा कि सरकार की तरफ से जब क्रैकडाउन शुरू किया गया तो हमें याद है कि मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पहुंचा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब का भी मामला था, इसमें उनका नाम भी था। सो अब ये जो किताब है, अब आप इसमें देखिए, आप ऑफिशियल इसको नेग्लिजेंस कीजिएगा या कुछ और। तहकीकात जब हुई है तो हमारे पास जानकारी है कि जो ऑर्डर नंबर है 257 JK एजुकेशन ऑफ 2026, इसके मुताबिक 18,328 किताबें, जिनमें ये सारा ये जो कंटेंट जिस पर एतराज़ किया जा रहा है, ये PM श्री स्कूल्स के लिए 394 स्कूल्स के लिए ऑलरेडी भेजी गई थी। और इसके अलावा
जो कमेटी थी, जब इसने किताबें सिलेक्ट की तो 463 किताबें इनकी तरफ से सिलेक्ट की गई। 364 पब्लिशर्स ने जो इनको सबमिट कराई हुई थी। 3 जुलाई को 2 किताबें मंजर आम पर आई, उसमें एक किताब आपने ऑलरेडी देखी, फिर दूसरी, एक तो पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ J&K और एक ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसमें होता यह है कि पर्सनालिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, इसको लिखने वाले हिलाल अहमद और संतोष मीना है, और ये पब्लिश की गई ओबराय बुक सर्विस जम्मू की तरफ से। और ग्रेट पर्सनालिटीज जम्मू एंड कश्मीर, ये इसके ऑथर हैं सुशांत गिरी, और इसको पब्लिश किया गया अनुराग प्रकाशन की तरफ से। अब सरकार के मुताबिक जो पहली कॉपी है, 123 कॉपियां पहली किताब की ये जम्मू, रामबन, उधमपुर तक भेजी गई। इसके अलावा 128 कॉपियां जो दूसरी किताब है, जो ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी डिस्ट्रीब्यूट की गई जम्मू और बारामूला के अंदर 128 कॉपीज। और अलहदगी पसंदी का वो एजेंडा, उनकी मानसिकता, वो सोच, वो बच्चों तक पहुंचाना, ये इल्जामात लगे। अब जो सरकार ने कार्रवाई की है वो रूल 31 सेक्शन ए सबसेक्शन ए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 8 लोगों की मौत हुई। इधर सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं कि एक साजिश के तौर पर ये सब हुआ है। अब अगर इसमें कंट्रोवर्सी है तो उनके मुताबिक हालात खराब करने की, या इस सोच से कि हालात ठीक ना रहें, किसी ने अगर ये सब करने की कोशिश की है तो फिर इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और सकीना इत्तू साहिबा भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्हें भी मालूम नहीं। और उधर बीजेपी कह रहे हैं कि ये सब इनकी वजह से वो उन्हें सैक कर देना चाहिए। तो ये जो दोहरा निज़ाम जम्मू कश्मीर में ये खित्ते को तो मुतासिर कर ही रहा है, ये हम देख रहे थे। लेकिन इस मामले पर भी सस्पेंशन, तहकीकात, किताबें लाइब्रेरीज तक कैसे पहुंची, फिर कमेटी में जो अहम तरीन शख्सियात थी, क्या उन्होंने ये कंटेंट नहीं देखा जिसमें शहीद मकबूल भट्ट लिखा गया है, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी को शहीद लिखा गया है, जो मुबैना तौर पर अभी तक बातें सामने आई। फिर एक पैरा जो हमने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा, जिसमें बार बार इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर लिखा गया है। फिर जम्मू कश्मीर की कई शख्सियात जो पुलिस और सिविल इदारों में काम कर चुके, जिसमें फॉर्मर DGP SP वैद हैं, वो भी बरहमी का इजहार कर रहे थे, क्योंकि उनका नाम भी लेजेंड्स में है, लेकिन वो कह रहे हैं सेपरेटिस्ट के साथ हमें भी मिलाया गया। तो इस सोच, इस फिक्र को जिसको सरकार या वजारत दाखिला सख्ती के साथ खत्म करना चाह रही थी, अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि उसको दोबारा उठाने की और सिस्टम के अंदर अलहदगी पसंदों के एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। मीर वाइज उमर फारूक साहब का नाम भी किताब में इस तरह की जानकारी है। बहरहाल कार्रवाई हुई है, 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। किताबों में उन पर बैन लगना, उनके कंटेंट पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं, लेकिन किताबों के मामले पर सस्पेंशन हुआ हो और किसी की टर्मिनेशन हुई हो, ये पहली बार हमने देखा। अब अक्रॉस जम्मू कश्मीर तहकीकात शुरू कर दी गई है। तमाम इदारे जो स्क्रूटनाइज किए जाएंगे, और स्कैनर पर जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम, वजारत तालीम में काम करने वाले अफसरान वो भी आ गए हैं, क्योंकि 30 दिनों में जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, हो सकता है मुख्तलिफ पहलू इसमें आए, मजीद मुलाजमीन पर कार्रवाइयाँ हों। लेकिन इसको एकेडमिक जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करके भी सियासी मामला बनाकर इस पर सियासत करने की कल कोशिश हुई, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तबसरा किया। और दूसरी तरफ हुकूमत ने ऑलरेडी वो किताबें वापस ले ली थी, और साथ साथ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। इधर LG ने मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल 8 सरकारी अफसरान को अब तक मुअत्तल किया गया है, और आइंदा दिनों में कार्रवाई मजीद हो सकती है।